क्यों लिया था ये? मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब हमने फंडामेंटल स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए बेट ली हुई है या कुछ ट्रेडिंग यस वेडिंग का सर। मन बनाया था? सर इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ मैं। हाँ, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही है विप्रो पे, और एक साथ नहीं ये हमने बाय किया था, हमने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया है फ्रॉम 2020। ठीक है। अच्छा, विप्रो अकेला पोर्टफोलियो में दिग्गज आईटी कंपनी है या और भी कोई है? सर इन्फोसिस थी, देन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और विप्रो रह गया? तो प्रॉफिट, देन इन्फोसिस भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा, प्रॉफिट क्यों बुक करा? सर मीनिंगफुल प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट क्या? बहुत अच्छा अच्छा खासा हो रहा था मुनाफा उस हुआ था टाइम। क्या? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए जानना चाहता था कि आपने सिर्फ अगर विप्रो सिंगल आउट करा था तो मैं फिर रैशनल पूछता। आपने कहा कुछ और आईटी कंपनीज भी थी तो ठीक है, विप्रो भी एक्यूमुलेट किया होगा क्योंकि विप्रो टीसीएस। टीयर वन में सर सबसे टीसीएस कमजोर भी कड़ी हम है। होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। सवाल फिर क्या रखूं? आस्था के लिए क्या करना चाहिए? इस लॉस की भरपाई होगी या बने रहूं, कैसे, यही पूछूं मैं आस्था से? हाँ जी सर। और मतलब इसमें कितने टाइम तक हमें बने रहना है, या हमें और एक्यूमुलेट करना है धीरे धीरे? आस्था क्या करना चाहिए भाई? है तो कमजोर कड़ी विप्रो। मतलब कमजोर कड़ी इसलिए नहीं कह रहा हूं, सारे जी भाव तो बिल्कुल, गुड सबके टूटे आफ्टरनून। हुए हैं, विप्रो ने तो परफॉर्म करके भी नहीं दिया हुआ है। कई क्वार्टर्स, कई साल हो गए। विप्रो में बने रहूं? क्या लगता है आपको ये 100-125 रुपए का जो घाटा हो रहा है भरपाई हो जाएगी, इसी में बैठे रहना सही है? क्या 100-125 रुपए नीचे जब आ गया है तो और फर्दर ऐड करूं विप्रो को? बनता है कि नहीं बनता केस? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए आशीष, और ऐड नहीं करना है। सबसे पहले 27 तारीख को शायद इसके नतीजे भी हैं, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो सीजनली वीक क्वार्टर होता है सभी कंपनी के लिए, जो चौथी तिमाही पेश करेंगे ये लोग, उसके अलावा कुछ फर्लोस के भी इम्पैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है एक्सपेंडिचर भी बढ़ के हमें देखने को मिलेंगे। कुछ कॉस्ट कंपनी की बढ़ी थी, और सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी यहाँ डिले कर रही है डिसीजन मेकिंग में। जो ये लोग डील्स क्लोज करते हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें शायद देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा तेजी की देखिए उम्मीद नहीं है, या बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि इतने लोअर लेवल पे लिया हुआ है, तो मैम अभी आप रुक जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहे हैं, वो कितने मैच्योर होंगे ये हमें देखना है, लॉन्ग टर्म में ही पता पड़ेगा। लेकिन अभी आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, एटलीस्ट 27 तारीख तक नतीजे आए तब तक। एक स्टॉप लॉस के तौर पे 350 का लेवल रख लीजिए, उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगाते हुए पोजीशंस को कैरी करिए। सब कुछ ठीक रहा तो ये 395 के ऊपर जाएगा, तभी इसमें तेजी लौटेगी, तो वो भी एक लेवल आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अच्छा। अभी आपको वेट करना है रिजल्ट्स तक, और उसके बाद फिर इसमें आप डिसीजन लीजिएगा। तो हाँ अगर ठीक रिस्क है। ले सकते हैं तो रिजल्ट्स तक वेट करिए, क्योंकि रिजल्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। हाँ तो रिजल्ट तक तो फिर भी उस एक हिसाब रिस्क से ले दोबारा लेते हैं, रिजल्ट तक इंतजार करिए, देखिए क्या पता कुछ वारे न्यारे हो जाए इसके। अनलाइकली है वैसे, ये बात सही है। फ्लैट क्वार्टर रहेगा और गाइडेंस भी एकदम फ्लैट देने वाली है कंपनी। पर फिर भी अच्छा आस्था, इसी सवाल को थोड़ा सा और ट्वीक करता हूं। ये जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं निफ्टी में, टीयर 1 जिसे हम कहते हैं, इनमें हेम सिक्योरिटीज की सबसे प्रिफर्ड पिक कौन सी है? देखिए, क्योंकि हम पीएमएस चलाते हैं तो हमें टीसीएस और इन्फोसिस तो काफी पसंद आता है। एक चीज मैं मैक्रो पे बोलना चाहूंगी आशीष, ये साल आईटी कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आईटी कंपनी का भी एक साइकिल चलता है, ये साइकिल ओवर हो गया है। यूएस की इकोनॉमी अगर प्रेशर में है तो आईटी कंपनीज के लिए इतनी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स पीक हो गया है, मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट रेट्स अब यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो ये बता रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे संकेत नहीं दे रहे, एटलीस्ट आने वाले कुछ महीनों के लिए आईटी सेक्टर के लिए। तो ठीक। उसमें आप टॉप कंपनीज के साथ स्टिक करिए, मेरे को लगता है वहीं पे थोड़ा बहुत सुरक्षा की उम्मीद है, बचने की उम्मीद है। बाकी ये साल थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, स्पेशली आने वाले 2-3 महीने आईटी सेक्टर के लिए। हाँ, आने वाला समय तो चैलेंजिंग है, पर ठीक है, इन्हीं इन्हीं चैलेंजेस के बीच में अच्छी आईटी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के आप लोग चाहें तो मौके ढूंढें। वो अच्छे मतलब कोई इन्फी और टीसीएस तक रिस्ट्रिक्ट करा आस्था ने अपने आप को। लखनऊ से डॉक्टर ममता भटनागर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। ममता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ममता मैम, ये डॉक्टर मतलब कौन सा हाय। वाला डॉक्टर? हाय, गुड आफ्टरनून। पार्डन? ये डॉक्टर कौन सा वाला, वो पीएचडी वाला या वो स्टेथोस्कोप वाला? यस यस, ये पीएचडी वाला है, वो भी इकोनॉमिक्स में। अरे वाह, तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना फिर। खैर, ममता मैम कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? नियर अबाउट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। और कैसी रही है जर्नी मैम? खूब पैसा आया? या
नेचुरली मैंने अच्छा गेन किया। अभी भी एक्टिव हो और लॉन्ग टर्म के लिए करते हो या ट्रेड भी करना शुरू कर दिया है? नहीं, पहले मैं ट्रेड करती थी डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से फिर करना शुरू किया मैंने, और फिर धीरे धीरे जब मार्केट में स्टेबिलिटी आने लगी तब मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे भी लगाया, और काफ़ी मैंने अपने जो मुझे जब मेरे को ज़रूरत रही तब मैंने मार्केट से पैसा निकाला भी और अच्छा गेन लिया मैंने। मेरे कुछ गोल्स थे जो मैंने पूरे किए, और अब भी मैं अपने गोल के हिसाब से ही मैं मार्केट में पैसा लगाना पसंद करती हूँ। अरे वाह। कि साल भर के बाद मुझे चाहिए होगा या 2 साल के बाद मुझे चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से ही डिसाइड करती हूँ और फिर मैं पैसा लगाती हूँ। तो पिछले दिनों मुझे लगा कि टीसीएस जो है वो अच्छा दे रहा है। अच्छा दे रहा है मतलब अच्छे लेवल्स पे आके बैठा हुआ है, तो कंपनी उस समय अच्छी है। मैंने हाँ कंपनी अच्छी है, उसका मतलब एक तरह से वर्ल्ड में उसका जो है पूरा आउटपुट बहुत अच्छा चल रहा था, ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर भी। तब मुझे लगा कि मैं टीसीएस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। मैंने टीसीएस में पैसा लगाया और अभी थोड़ा बहुत इधर ज़्यादा मुझे गेन नहीं हुआ है, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़े, तब मैं इसमें से निकाल के किसी और दूसरे सेक्टर में पैसा लगाऊंगी, क्योंकि वो आप एक ही जगह पैसा लगाने से या एक ही जगह ट्रेडिंग करने से आपको बहुत बेनिफिट नहीं होता है। आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बैलेंस करना पड़ता है कि कुछ छोटी कंपनियों में, कुछ बड़ी कंपनियों में लगाइए, तो वो पूरा आपको एक अच्छा साल भर के बाद एक अच्छा आउटपुट मिल जाता है, या एक कह सकते हैं कि साल भर के बाद एक अच्छा हमें गेन मिल जाता है, और अगर हमें ज़रूरत है तो हम कुछ पैसा उसमें से निकाल के अपने बाकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा पूरा प्लान इसी के आधार पर रहता है। आस्था आप समझ गए, मैं भी समझ गया हूँ। अगला सवाल के लिए मैं वापस दिल्ली जा अच्छा, लेकिन ममता मैम बहुत ब्यूटीफुली आपने समाप्त कर दिया। मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगी टीसीएस आपके पास ऑलरेडी है, वही सवाल पहला है, मेरे को डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद। हाँ, मैं यही पूछना चाहूंगी कि मैडम से कि मैं कब तक इसमें रुकूं। नहीं, डॉक्टर साहब सवाल दिखाइए, कितने स्टॉक्स किस भाव पे हैं? ओके, 50 शेयर 223 पे खरीदे हुए हैं। 223 नहीं, सॉरी 3000, क्या है ये 200 गलत लिख दिए डॉक्टर साहब।